हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी रिसर्च इन एजुकेशन सब्जेक्ट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एजुकेशनल रिसर्च को समझने से पहले समझेंगे रिसर्च क्या होती है, इसकी मीनिंग, डिफिनीशन और नीड्स क्या है। इसके बाद हम समझेंगे एजुकेशनल रिसर्च क्या होता है और इसकी मीनिंग क्या है, क्या डिफिनीशन है, क्यों ज़रूरी है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि रिसर्च क्या होती है। तो रिसर्च, जिसको कि हिंदी में हम कहते हैं अनुसंधान या फिर शोध। रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। अगर आप देखें तो रिसर्च में री प्लस सर्च है। री का मतलब होता है बार बार और सर्च का मतलब है खोजना। तो अगर किसी भी तथ्य को बार बार देखा जाए, उसके बारे में बार बार स्टडी की जाए और उससे संबंधित कुछ डेटास को कलेक्ट किया जाए तो एक कंक्लूजन निकालते हैं हम लोग, जिसको कि हम कहते हैं कि रिसर्च किया जा रहा है। तो रिसर्च क्या है? किसी तथ्य को बार बार देखना, उससे संबंधित प्रदत्तों को एकत्रित करके उनके आधार पर निष्कर्ष निकालना ही अनुसंधान कहलाता है। रिसर्च जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके सल्यूशन को ढूंढने या फिर समस्या समाधान को करने के लिए एक वैज्ञानिक और सुनियोजित एक विधि है। रिसर्च का आशय ये होता है कि वर्तमान जो आपका ज्ञान है उसमें संशोधन किया जाए। जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, जो चीज़ें आप जानते हैं, उनमें नवीन ज्ञान को ऐड करना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो वर्तमान ज्ञान के परिमार्जन और नवीन ज्ञान के सृजन की एक सुनियोजित प्रक्रिया ही अनुसंधान है, जो कि साइंटिफिक होती है और सिस्टमैटिक भी होती है। रेडमैन एवं मोरी के अनुसार कहा गया है नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास ही अनुसंधान है। जो रिसर्च है वो एक नवीन ज्ञान देती है, एक नई नॉलेज को व्यवस्थित ढंग से प्राप्त करने की एक विधि है। इसी तरह मैकग्रेथ एम वॉटसन के अनुसार भी बताया गया है कि अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसमें खोज प्रविधि का प्रयोग किया जाता है, जिसके निष्कर्षों की उपयोगिता को ज्ञान वृद्धि की जाए, प्रगति को प्रोत्साहित करे, समाज के लिए सहायक हो, मनुष्य को अधिक प्रभावशाली बना सके, समाज तथा मनुष्य अपनी समस्या को प्रभावशाली ढंग से हल कर सके। तो इस तरीके से डिफिनीशन से आप समझ सकते हैं कि जो रिसर्च है वो किसी भी समस्या समाधान की खोजने की प्रक्रिया है और नवीन ज्ञान का अर्जन है, जो कि व्यक्ति की ज्ञान में वृद्धि कर। रिसर्च एक ईमानदारी से की गई प्रक्रिया है, आप इसको बहुत ही ऑनेस्टी से करते हैं। एक डीप स्टडी है, बहुत ही आपको गहन अध्ययन करना पड़ता है। इसमें आपको समझदारी से काम करना पड़ता है। समस्या के जो बारे में, जो आपने समस्या ढूंढी है उसके बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा तार्किक और वस्तुनिष्ठ तरीके से सोचना पड़ता है। यहाँ पे जो नवीन ज्ञान होता है वो वृद्धि होती है और उसका विकास भी होता है। जो चीज़ें चली आ रही हैं उसी में हम रिसर्च करते हैं कि उनमें और क्या डेवलपमेंट किया जाए या उनका विकास किस तरीके से किया जाए, उन्हें क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं, वो सभी चीज़ें रिसर्च के अंतर्गत आती हैं। मुनरो के अनुसार भी बताया गया है कि जो अनुसंधान है वो समस्याओं के अध्ययन की एक विधि है और जिसमें समाधानों को आंशिक या फिर पूर्ण रूप से तथ्यों के आधार पर प्रतिपादित किया जा सकता है। तो अगर रिसर्च में देखें RESEARCH, तो सबका एक मीनिंग है। जैसे कि R से है रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, मतलब तार्किक ढंग से चिंतन। तो तार्किक ढंग से यहाँ पे सोचना है, लॉजिकल वे में आपको सोचना है। सेकंड है एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट, मतलब परिश्रम के साथ कार्य करना है। आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप किसी चीज़ के बारे में अच्छे से जान पाएंगे, उसके कारण और उसका समाधान क्या है उसको खोज पाएंगे। एस से है सर्च फॉर सोल्यूशन, समाधान को खोजना या समाधान की खोज करना। ई क्या है? एग्जैक्टनेस, मतलब शुद्धता या फिर। ए से है एनालिटिक व्यू, मतलब विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। अच्छे से आप एनालाइज करेंगे इस चीज़ को, कोई भी समस्या हो उसको एनालिसिस करना है, तो यहाँ पे एनालिटिकल व्यू भी है। इसके बाद आर का जो मीनिंग है वो है रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट। तो यहाँ पे तथ्यों से संबंध भी आपको स्थापित करना है। जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है, वो भी आपको यहाँ पे देखना है। फिर सी है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, आलोचनात्मक निरीक्षण करना। और एस से है ऑनेस्टी इन वर्क, तो ईमानदारी के साथ वर्क करना। तो यहाँ पे जो रिसर्च है वो तार्किक ढंग से चिंतन करने की एक प्रक्रिया है, समाधान खोज करना है, शुद्धता के साथ कार्य करना है, ईमानदारी के साथ काम करना है और उसका आलोचनात्मक निरीक्षण भी करना है। साथ ही जो तथ्य आपने
निकाले हैं उनमें आपस में संबंध भी स्थापित करके निष्कर्ष तक पहुंचना है। तो रिसर्च एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसका कि एक उद्देश्य होता है कि समस्या के समाधान कैसे किया जाए और उसके कारणों के बारे में भी जानकारी एकत्र की जाए। नेक्स्ट, इसके बाद हम समझेंगे अनुसंधान की विशेषताएं या शोध की विशेषताएं क्या हो। सबसे पहली विशेषता है कि नवीन ज्ञान की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया। तो यहाँ पे नवीन ज्ञान की वृद्धि होती है, नया ज्ञान आपको मिलता है, नई नॉलेज आपकी गेन होती है। डेवलपमेंट भी आप अपनी नॉलेज में कर सकते हैं, विकास होता है, जो आप जानते थे जब आपने रिसर्च की तो और ज़्यादा चीज़ें आपको समझने और जानने के लिए मिली, तो यहाँ पे आपकी नॉलेज भी बढ़ती है। सेकंड पॉइंट है सामान्य नियमों एवं सिद्धांतों के प्रतिपादन पर बल दिया जाता है। जो जनरल जो नियम है, जो प्रिंसिपल है, उनको किस तरीके से स्थापित किया जाए, प्रतिपादन किया जाए, उस पर बल दिया जाता है। इसके बाद ये एक तार्किक और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है क्योंकि यहाँ पे लॉजिकल वे में हम सोचते समझते हैं और ऑब्जेक्टिव वे में हम उस वर्क को आगे स्टडी करते हैं। तो ये तार्किक और वस्तुनिष्ठ दोनों ही प्रकार की प्रक्रिया है। ये विश्वसनीय एवं वैध प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है, जो स्टैंडर्डाइज्ड होता है, जो वैलिड है, जो जिस चीज़ के लिए बनाया जा रहा है या जिस चीज़ के बारे में हम खोज कर रहे हैं उसी को ही ये स्टडी करता है। तो विश्वसनीय और वैध प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है वैज्ञानिक व्यवस्थित एवं सुनियोजित प्रक्रिया है। तो साइंटिफिक प्रोसेस है, आपको सोचने समझने के लिए आपको एक साइंटिफिक एप्टीट्यूड होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ ही आप रिसर्च कर सकते हैं। ये व्यक्तिगत पक्ष, भावना, विचारों को महत्व नहीं देती, हम अपने व्यक्तिगत चीज़ों को उसमें नहीं ऐड कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम है उससे संबंधित सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें डेटा को कलेक्ट करना होता है और उसी की स्टडी करनी होती है और उससे हम रिजल्ट तक पहुंचते हैं। सेवन्थ पॉइंट है इनकी अपनी विधियाँ प्रविधियाँ, इनकी टेक्निक और जो मेथड्स हैं वो और से अलग होते हैं। तो रिसर्च की जो मेथड और टेक्निक है वो अलग है। इसके बाद एट्थ है निकाले गए जो शोध कार्य होते हैं या उससे जो निष्कर्ष निकालते हैं उसको हम सामान्यीकरण द्वारा भी प्रतिपादित कर सकते हैं। अनुसंधान की जो प्रक्रिया है प्रदत्तों के आधार पर परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाती है। तो जो हाइपोथेसिस बनाते हैं कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है, जो हमने किसी भी समस्या के लिए एक समाधान सोचा है तो उसको ये क्या करती है, पुष्टि करती है, उसको सिद्ध करने की कोशिश करती है। इसके बाद ये एक अनुभाविक अध्ययन है। शोध कार्य में गुणात्मक और परिमाणात्मक प्रदत्तों की व्यवस्था कर विश्लेषण किया जाता है। ये मितव्ययी होना अनुसंधान के लिए आवश्यक है और इसका क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है। अब रिसर्च किसी भी एरिया में आप कर सकते हैं, तो इसका जो एरिया है वो काफ़ी ब्रॉड है और ये ध्यान रखना है कि ये मितव्ययी होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें खर्च नहीं होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा रिसर्च में ही पैसा लगा दोगे तो आपकी रिसर्च उतने अच्छे से नहीं हो पाएगी क्योंकि हर एक चीज़ की लिमिट होती है। तो आपको ऐसा रिसर्च करना है जिसको आप अच्छे से स्टडी कर पाएँ, आप पॉपुलेशन को कलेक्ट कर पाएँ, सैम्पलिंग कर पाएँ, जो चीज़ें आसानी से हो जाएं, टाइम के अकॉर्डिंग हो सके। ये नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगा दिया। तो इस तरीके से मितव्ययी होना भी इस अनुसंधान के लिए आवश्यक। इसके बाद आपका आता है अनुसंधान की आवश्यकता एवं महत्व। तो इसकी नीड एंड इम्पॉर्टेंस क्या है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे समाज का आप विकास कर सकते हैं। समाज से संबंधित जो भी समस्या है उसके अगर आप स्टडी करते हैं, उससे समस्या का समाधान खोजते हैं, तो इससे क्या होगा, सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, सामुदायिक विकास होगा, मनोवृत्तियों में परिवर्तन में भी सहायक है। तो जो यहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं उससे आप मनोवृत्तियों में भी परिवर्तन कर सकते हैं। ये औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों के विकास के लिए भी आवश्यक है। किस तरीके से हम प्रोफेशनली जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें कैसे विकास करें, कोई इंडस्ट्री क्यों हाई लेवल पे है, कोई क्यों इतनी वीक है, जो तो इन सभी की समस्याओं को या फिर उनके कारणों को पता करना और उसके विकास के लिए सहायक करने के लिए भी इसकी नीड और इम्पोर्टेंस है। ये मानवीय ज्ञान का विकास करती है, ये शिक्षा की गुणवत्ता हेतु भी कार्य करती है। तो रिसर्च करेंगे तो एजुकेशनल रिसर्च, तो एजुकेशन में अगर रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ एजुकेशन से रिलेटेड जो भी सिस्टम चल रहा है, जो भी कैरिकुलम है, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनमें और कुछ सुधार कर सकते हैं। विज्ञानों की प्रगति की शक्तिशाली कुंजी है। अब रिसर्च क्या है, विज्ञान में तो सबसे ज़्यादा रिसर्च होता है, साइंस में सबसे ज़्यादा रिसर्च होता है। रिसर्च के ही थ्रू नई नई टेक्निक्स डेवलप हो रही हैं।
तो और व्यवहारिक समस्याओं के समाधान का एक प्रबल यंत्र सामाजिक समस्याओं के निराकरण एवं विधान पारित के लिए भी आवश्यक है। जो अनुसंधान है वो प्रशासक का एक मार्गदर्शक है, क्योंकि यहाँ पे जो रिसर्च किया जाएगा तो वो एडमिनिस्ट्रेटर को भी गाइड कर सकता है, क्योंकि जो सामाजिक, शैक्षिक, औद्योगिक जितने भी क्षेत्र हैं उनकी जो समस्याएं हैं, उन क्षेत्रों से संबंधित लोगों की जो भावनाएं हैं, अभिवृत्तियां, प्रक्रिया, ये सभी को ठीक ठीक प्रकार से जो ज्ञान अर्जित होता है वो प्रशासक को जानकारी देने के लिए आवश्यक। इससे क्या होगा, इससे नीति निर्धारण करने में आवश्यक होगा, कैसे नियम बनाए जाएं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट्स जो हमें निर्णय लेने होते हैं वो कैसे किया जाए, लीडरशिप कैसे की जाए, वो सभी चीज़ें रिसर्च के थ्रू हम एक एडमिनिस्ट्रेटर को गाइड कर सकते हैं। इसके बाद अनुसंधान की अनेक पूर्वाग्रहों के निदान और निराकरण में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे अनुसंधान द्वारा प्रचलित जो पूर्वाग्रह हैं, जो पहले से सोचे हुए हैं, जो चीज़ें चली आ रही हैं, उसमें कैसे वहाँ से निराकरण किया जाए, मतलब कैसे वहाँ से उन चीज़ों को मिटाया जाए। जो अंधविश्वास है या जो कुरीतियाँ चली आ रही हैं उनको दूर करने के लिए भी रिसर्च की आवश्यकता है और महत्व है। ये व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए भी एक बहुत प्रबल यंत्र है। किस तरीके से कि इससे सामाजिक, औद्योगिक, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में जितने भी रिसर्च हैं जो किए जा रहे हैं उससे क्या होगा, व्यवहारिक समस्याओं का समाधान होगा। तो इनसे संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो भी समाप्त होंगी या इस चीज़ को और भी डेवलप करने में भी ये सहायक होगी। तो रिसर्च बहुत ज़रूरी है। हर एक फील्ड में रिसर्च होगी तो वहाँ पे डेवलपमेंट आसानी से हो सकेगा। अगर रिसर्च ही नहीं होगी तो हमें पता ही नहीं होगा कि किस तरीके से क्या कमियाँ हैं, किस तरीके से हम किसी चीज़ को और अच्छे बेहतर स्तर पर पहुँचा सकते। तो ये था आपका रिसर्च। अब हम समझेंगे एजुकेशनल रिसर्च के बारे में। तो जैसा कि आप नाम से ही जान रहे हैं, एजुकेशनल रिसर्च जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला एजुकेशनल, दूसरा है रिसर्च। एजुकेशनल मीन्स शैक्षिक, रिसर्च मीन्स अनुसंधान। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो रिसर्च की जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एजुकेशनल रिसर्च बोलते हैं। तो जब अनुसंधान की जो प्रक्रिया है शिक्षा के क्षेत्र में की जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं शैक्षिक अनुसंधान या एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशनल रिसर्च में की जाने वाली जो भी रिसर्चेस हैं वो एजुकेशनल रिसर्च के अंतर्गत आती हैं और जिसका उद्देश्य क्या होता है, छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का विकास कैसे किया जाए और उन्हें और अधिक कैसे योग्य बनाया जाए, सबल बनाया जाए और सक्षम बनाया जाए। ट्रेवर के अनुसार शैक्षिक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान के विकास की ओर दिशा बोध प्रदान करती है, जिसके द्वारा शिक्षक इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करता है कि वह अपने लक्ष्यों को प्रभावशाली ढंग से प्राप्त कर सके। सेकेंड डिफिनेशन है मुनरो के अनुसार, शिक्षा अनुसंधान का अंतिम लक्ष्य सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है और शिक्षा की प्रक्रिया में नवीन ज्ञान प्रक्रिया का विकास करना। क्योंकि हम सभी जानते हैं शिक्षा एक विस्तृत प्रक्रिया है और इसका जो क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है। इसमें शिक्षा दर्शन, शिक्षा का इतिहास, शैक्षिक समाजशास्त्र, सीखने और प्रेरण के मनोविज्ञान, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, कैरिकुलम, टीचिंग टेक्निक, मेथड्स, बुक्स, इवैल्यूएशन, टीचिंग और टीचर में जो संबंध है, टीचर एजुकेशन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स की जो अचीवमेंट है उसका प्रभाव, शैक्षिक जो अर्थशास्त्र है, सामाजिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, शैक्षिक सर्वेक्षण जो सर्वे होते हैं, कंपैरेटिव स्टडी जो तुलनात्मक अध्ययन है, जो तुलनात्मक शिक्षा है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, हायर एजुकेशन और जनसंख्या शिक्षा। तो ये सभी चीज़ें एजुकेशनल रिसर्च के अंतर्गत आती हैं। अगर हम बात करें शैक्षिक अनुसंधान की विशेषताएं, जो एजुकेशनल रिसर्च की जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे शिक्षा प्रक्रिया को उत्तम एवं प्रभावशाली बनाने के लिए ये सहायक है। ये सामाजिक तथ्यों पर आधारित होती है। मुख्य आधार शिक्षा दर्शन है। कल्पना शक्ति तथा अंतर्दृष्टि पर आधारित प्रक्रिया है। यह निगमन तार्किक चिंतन प्रक्रिया का प्रयोग करती है। प्रशासक द्वारा भी संपन्न किया जा सकता है और ये परिणात्मक की अपेक्षा गुणात्मक अधिक होते हैं। विश्लेषण में हम यहाँ पे सांख्यिकी प्रविधियों का उपयोग करते हैं और सामाजिक तथा व्यवहारिक तथ्यों का भी मापन
अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो ये एजुकेशनल रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसके अंतर्गत यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस इसको बताया गया है। ये एक नित्य व्यवता है, मतलब यहाँ पे आवश्यक है कि जो रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा खर्चीला ना हो, बहुत ज़्यादा समय लेने वाला ना हो। रिसर्चर अपने व्यक्तिगत जो अनुभव हैं उसको दूर करे, उसको इसमें सम्मिलित ना करे, और धन, श्रम और समय की भी बचत हो। ये एक साइंटिफिक डिज़ाइन है। इसका संबंध एक किसी योजना के मॉडल से है जिसका कि निर्माण किसी कार्य को करने के लिए किया जाता है। ये एक मनोवैज्ञानिक अनुसंधान सहित सभी सामाजिक जो अनुसंधान होते हैं वो सभी पे लागू होता है। ये एक सिस्टमैटिक स्टडी है। अनुसंधान एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध प्रक्रिया है। ये एक कार्यप्रणाली है जो क्रमबद्ध तरीके से अनुसंधान को करती है, व्यवस्थित ढंग से ही नए ज्ञान की खोज और पुराने ज्ञान की जांच भी करती है। ये एक वेरिफिकेशन है, ये एक सत्यापन है, क्योंकि सत्यापन किसी भी अनुसंधान के लिए आवश्यक गुण है। और इसका तात्पर्य है कि जो रिसर्चर है वो अपने जो परिणाम है वो जो प्राप्त करता है उसको या व्यवस्थित ढंग से नए ज्ञान की खोज और पुराने ज्ञान की खोज भी करती है। तो यहाँ पे जो पुराने ज्ञान की जो वो खोज कर रहा है, सत्यापन, एजुकेशनल रिसर्च एक वेरिफिकेशन भी है, क्योंकि ये पुराने ज्ञान की भी जांच करती है। तो यहाँ पे एक रिसर्चर दूसरे रिसर्चर की जो रिजल्ट है उसको स्टडी करता है और उससे संबंधित फिर से डेटा कलेक्ट करता है और फिर निष्कर्ष निकालता है। तो ये एक वेरिफिकेशन है। ये एक एम्पेरिकल स्टडी है, अनुभविक अध्ययन है, क्योंकि ये एक ऐसा अध्ययन है जो अनुभव पर आधारित है। यह अध्ययन रिसर्चर व्यवस्थित ढंग से ऑब्जर्व करता है, एक्सपेरिमेंट करता है और उसके बाद नियमों को प्रतिपादित करता है। तो इस तरीके से इसके अंतर्गत कई विशेषताएं हैं जो कि इसकी नीड और इम्पोर्टेंस को भी बताती हैं। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसके सैद्धांतिक उद्देश्य के अंतर्गत सामाजिक जीवन और घटनाओं के विषय में ज्ञान प्राप्त करना है। सैद्धांतिक उद्देश्य के अंतर्गत वैज्ञानिक शोधों और कार्यों, नियम प्रतिपादन और चरों की व्याख्या करना है। कार्यात्मक उद्देश्य में नए तथ्यों की खोज करना, शिक्षा प्रक्रिया को सुधारना, प्राचीन शोध के आधार पर नए तथ्यों की खोज करना है। और थर्ड आपका पॉइंट है व्यवहारिक उद्देश्य। व्यवहारिक उद्देश्य के अंतर्गत समस्या का निराकरण, व्यावसायिक उद्देश्य को प्राप्त करना, संघर्षों की स्थिति को भी समाप्त करना है। और फोर्थ पॉइंट है सत्यात्मक उद्देश्य, जहाँ पे नवीन तथ्यों की सत्यता की जांच करी जाती है और वैज्ञानिक विधियों द्वारा निरीक्षण और परीक्षण करके वस्तुनिष्ठ ज्ञान भी प्राप्त किया जाता है। सभी विशेषताओं को समझने के बाद आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रिसर्च कितनी इम्पोर्टेंस है किसी भी फील्ड में। तो यहाँ पे एजुकेशनल रिसर्च एजुकेशन की फील्ड में किया गया रिसर्च है, जहाँ पे जो रिसर्चर है वो इस बात का रिसर्च करता है कि किस तरीके से एजुकेशन की फील्ड में बेहतर और सक्षम तरीके से शिक्षा व्यवस्था को स्थापित किया जाए। एजुकेशनल रिसर्च के महत्व को अगर समझें तो ये ज्ञान के विकास में सहायक होता है। यहाँ पे न्यू नॉलेज मिलती है, उद्देश्य प्राप्ति होती है, उस सर्वोत्तम साधन प्राप्त करता है। मानव समाज में हो रहे जो भी परिवर्तन है उसको गति प्रदान करता है। ये राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता के विकास में भी सहायक होता है। जीवन के जो उद्देश्य होते हैं उनको भी सरल बनाता है और सत्य ज्ञान की खोज की भूख को भी शांत करता है। जो चीज़ें चली आ रही हैं उसमें अगर हम रिसर्च करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ नया मिलता है, तो जो हमारी एक जिज्ञासा होती है उसको भी ये शांत करता है। यहाँ पे टीचर्स के लिए ये पथ प्रदर्शक होता है, क्योंकि रिसर्च किया जाएगा तो जो कमियाँ हैं वो भी पता चलेंगी और उसमें क्या कारण हो सकते हैं, कैसे उन कारणों को दूर किया जाए, कैसे समस्या को समाधान किया जाए, ये सभी चीज़ें एक टीचर को बताई जाएंगी। तो ये एक पथ प्रदर्शक की तरह भी कार्य करता है। छात्रों की समस्याओं का भी समाधान करता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को भी बहुत सी प्रॉब्लम फेस होती हैं। तो अगर प्रॉब्लम स्टूडेंट से रिलेटेड है, उस पर स्टडी की जा रही है, तो वो भी तो एजुकेशनल रिसर्च के अंतर्गत ही आएगा। तो ऐसे में क्या होगा, हम टीचर्स की प्रॉब्लम, स्टूडेंट की प्रॉब्लम, कैरिकुलम से संबंधित जो भी समस्याएं हैं एजुकेशन से संबंधित, उन सभी में हम रिसर्च करके उसको और बेहतर बना सकते हैं। ये एजुकेशन को क्या बनाता है, इफ़ेक्टिव बनाता है। तो ये एक प्रभावशाली बनाने का एक तरीका भी है। तो एजुकेशनल रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं होते। ये एक कंप्लीट स्टडी होती है किसी भी समस्या से संबंधित।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से एजुकेशनल रिसर्च इम्पॉर्टेंट है, रिसर्च क्या होती है, रिसर्च क्या है, इसकी नीड इम्पॉर्टेंस क्या है और एजुकेशन में इसका क्या रोल है। तो एजुकेशनल रिसर्च क्या होती है, इसकी विशेषताएं और महत्व। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।